Good morning. Welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of entrepreneur. Entrepreneur is an important element for the economic development of a country. देखिए, for a success of a business, there is a need of 5 M's: material, machine, money, methods, and man. All these 4 factors are passive factors और man is active factor. मैन जो है किसी भी लेवल पे हो सकता है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे. सो मैन क्या करता है? दे कंबाइंड ऑल दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे कौन है मैन? एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से आया है? फ्रेंच लैंग्वेज से आया है. फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है एंटरप्रेन्योर. ये 16th सेंचुरी में सबसे पहले यूज हुआ था मिलिट्री में फॉर द पर्पज ऑफ लीडर ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर. तो कई बार हम कहते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर सेम चीज होती है. वैसे हम एक लेमैन लैंग्वेज में वी टेक द सेम मीनिंग ऑफ बोथ, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है. जैसे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ. बिजनेसमैन कौन होता है? ही स्टार्ट द बिजनेस विद ओल्ड आइडियाज. एंटरप्रेन्योर स्टार्ट द बिजनेस विद द एक्सक्लूसिव आइडिया. ही एक्सप्लोर द मार्केट में वो चेक करता है कौन कौन से नए आइडिया से हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. और ये बिजनेसमैन क्या होता है? मार्केट प्लेयर. क्योंकि ये मार्केट प्लेयर क्यों होता है? क्योंकि मार्केट पहले से एग्जिस्ट होती है. ही इज जस्ट द पार्ट ऑफ द मार्केट. एंटरप्रेन्योर मार्केट लीडर, क्योंकि मार्केट नहीं बनाता है. और बिजनेसमैन क्या होता है? मेक हिज प्लेस इन द मार्केट. और एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ मार्केट. और बिजनेसमैन में रिस्क फैक्टर लेस होता है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एग्जिस्ट होती है. और हेयर इज रिस्क फैक्टर इज हाई. और इसका बिजनेसमैन का मेन फोकस किस पे होता है? प्रॉफिट पे होता है. और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट प्लस एम्प्लॉइज सेटिस्फेक्शन. एम्प्लॉइज बी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो. बिजनेसमैन में कॉम्पिटिशन इज हाई क्योंकि बहुत ऑलरेडी जो है प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन हाई होता है. एंटरप्रेन्योर में न्यू बिजनेस होता है, सो कॉम्पिटिशन इज लेस. तो हम एंटरप्रेन्योर को क्या बताएंगे? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who combines the various factor of production and explore the new opportunities and run the business for the purpose of profit. So this is the definition of entrepreneur. Next topic is characteristics of entrepreneur. देखिए एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज कैलकुलेटेड रिस्क टेकर. देखिए जनरली हम कहते हैं कि देयर इज नो रिस्क नो प्रॉफिट, लेकिन बिजनेसमैन को ये चेक करना चाहिए कि रिस्क कितना है. यदि रिस्क जो है बहुत ज्यादा है तो उसको बिजनेस को जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए. उसको रिस्क को एज ए चैलेंज लेना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा रिस्क को नहीं उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसका जो भी रिजल्ट आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ये नहीं है कि एंटरप्रेन्योर उस बात से मना कर दे. उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करते रहना चाहिए. हाई लेवल ऑफ एनर्जी. एंटरप्रेन्योर के लिए उसको काफी जो है एनर्जेटिक होना चाहिए. ये नहीं है कि उसको 8 आवर्स ही काम करना है. वो 8 आवर्स से ज्यादा 12 आवर्स काम, डे नाइट भी यदि काम करने की जरूरत है तो उसके अंदर हाई लेवल की एनर्जी होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेटर होना चाहिए. उसको मार्केट में नई नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम बिजनेस को कैसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे शुरू में व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह शुरू हुई थी तो उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट्स नहीं थे. अब देखिए जो है यू विल गेट द मोर फीचर्स. तो क्या है? इनोवेटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिव होना चाहिए. क्रिएटिव क्या है? जितनी भी हमने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया उसको किस किस नए नए मेथड से इम्प्लीमेंट कर सकें, इतनी क्रिएटिविटी बिजनेसमैन में होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन. जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपने बिजनेस के लिए कमिटेड होना चाहिए. यदि उसने सोचा है कि इतना प्रॉफिट कमाना है तो ट्राई टू गेट दैट प्रॉफिट. और डिटर्मिन्ड होना चाहिए गोल के लिए. यदि गोल में प्रॉफिट अर्न करना है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है तो हमें अपने गोल पे डिटरमाइंड रहना चाहिए. फ्यूचर ओरिएंटेशन. देखिए हमारा जो बिजनेस होता है हमेशा फ्यूचर के लिए, लॉन्ग रन के लिए होता है. तो हमें बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखने चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म. हमें देखना चाहिए कि जो बिजनेस है लॉन्ग रन में ग्रोथ करे. तो हमें प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हमें लॉन्ग रन का विजन देखना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक. जो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. उनको लगना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं
और हमारे बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए कि बिजनेस में लॉस हो सकता है, हमेशा बिजनेस में ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। Point is communication ability. Entrepreneur should have a good communication ability. उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यदि उसका बिजनेस नेशनल लेवल का है तो आपको इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। यदि बिजनेस जो है इंटरनेशनल है तो इंग्लिश हिंदी के अलावा और भी रीजनल लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जितने भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू गोल हम चेंज कर सकें। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि रिजिड है कि उसने सोच लिया है इतना ही आउटपुट करना है, इतने ही फैक्टर ऑफ इनपुट्स यूज करने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको अपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कम रेट लगाने चाहिए, अच्छी क्वालिटी की जो है प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए, और सोशली इवन जो भी है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है होना चाहिए। ये नहीं है कि गार्बेज वगैरह वो है साथ में रिवर वगैरह में जो है डिस्पोजल कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्निकल कॉम्पिटेंट, उसको मैनेजरियल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी यूज आनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको टेक्नोलॉजी का पता नहीं होता एंटरप्रेन्योर को कि कौन सी मशीन जो है कैसे हैंडल करनी है, तो जो है ही शुड ऑल्सो हैव द टेक्निकल नॉलेज। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। Topic is classification of entrepreneurs. Entrepreneurs can be classified in the different areas. जैसे entrepreneurs based on type of business, based on technology, based on motivation, based on ownership and based on the basis of growth. तो सबसे पहले है based on type of business. देखिए एक फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स को हम मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर्स को इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीद के कस्टमर या रिटेलर को सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, जो कॉर्पोरेशन में डीलिंग करते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है उसकी जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये एंटरप्रेन्योर्स जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स की लाइक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सीड्स, फर्टिलाइजर, इनमें जो है बिजनेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स। So this is the classification based on the type of business. Next point is based on technology. Technology में हमारे जो है फर्स्ट है technical entrepreneurs. Technical entrepreneurs they are just like a craftsman. ये नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन को और ज्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी का बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। जैसे बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी को, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना, जितनी भी नई नई आईटी सेक्टर में जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में ये यूज करते हैं। नॉन टेक्निकल क्या होते हैं, ये टेक्निकल वालों की टेक्नोलॉजी को तो चेंज नहीं करते, लेकिन नए नए आइडियाज से, नए नए बिजनेस में कैसे हम प्रोडक्ट को नए नए आइडियाज से सेल कर सकते हैं, कैसे मैनेज करना है हमने ताकि सेल हमारी इंप्रूव हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये मोस्टली जो है नए नए बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं और नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में दे देते हैं, फिर अगेन नया बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन पे सबसे पहले है प्योर एंटरप्रेन्योर्स। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ईगो कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि हमने ये बिजनेस अपने स्टेटस के लिए करना है, उनको हम बोलते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फैसिलिटी दे देती है, लाइक कंसेशंस दे देती है, रिबेट दे देती है, तो गवर्नमेंट से इंड्यूस होके जो है एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। कई बार लगता है किसी पर्सन को कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमें इस बिजनेस की नॉलेज है, तो वो प्रॉफिट से इंड्यूस होके जो है मोटिवेटेड होके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स।
नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। कई बार एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। उनको पता है कि मेरे में इतनी ज्यादा क्वालिटीज है और मैं बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेस में इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स, फैमिली ओन्ड बिजनेस एंड फ्रेंचाइज। फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? जो बिजनेस को फर्स्ट टाइम रन करते हैं उनको हम फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। वो बिजनेस प्लान बनाते हैं और बिजनेस प्लान को अपने एफर्ट से इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है फैमिली ओन्ड बिजनेस। कुछ बिजनेस पहले से ही जो है रनिंग में होते हैं और उनके जो सन्स वगैरह हैं वो बिजनेस को रन करते हैं, उनको फैमिली ओन बिजनेस कहते हैं। लाइक अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, दे आर रनिंग द बिजनेस ऑफ देयर फादर धीरू भाई अंबानी। नेक्स्ट है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज जो है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फ्री। इसमें जो फ्रेंचाइजर होता है वो अपना लाइसेंस, अपना ट्रेडमार्क जो है कुछ पैसे के बदले जो है फ्रेंचाइजीज को दे देता है, ताकि वो भी जो है उस टाइप के बिजनेस को रन कर सकें। और आजकल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बिजनेस है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट वन इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ये बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं और बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करते हैं, नई नई मार्केट्स को एक्सपैंड करते हैं, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। जो भी उनको इनोवेटिव आइडियाज लगता है उसके हिसाब से वो मार्केट में अपना प्लेस बना लेते हैं। नेक्स्ट है इमिटेटिव एडोप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या होते हैं? जो भी इनोवेटर्स ने नया एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज बनाया होता है उसको वो फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि वो उन्होंने कैसे सक्सेस की है, किस सक्सेसर ने कैसे सक्सेस को अचीव किया है, वो उसको फॉलो करते हैं। दे फॉलो द फुट पाथ ऑफ द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स दे आर शाई इन नेचर। ये ना तो इनोवेटर होते हैं ना इमिटेटिव होते हैं। ये अपने ही कस्टम, ट्रेडिशंस, ओल्ड प्रैक्टिसेस में जकड़े हुए होते हैं, वे उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। लेकिन ये बड़े कॉशियस होते हैं कि वो देखते हैं कि यदि लॉस है तो उस आइडिया को अडॉप्ट नहीं करते। नेक्स्ट है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? दे जस्ट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर प्रीडेसेसर। जो भी उनके वहां पे ओल्ड प्रैक्टिसेस चल रही होती है उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, चाहे बिजनेस में कितना भी लॉस क्यों ना हो। ये बिल्कुल चेंज नहीं होता है। फैबियन और ड्रोन में क्या डिफरेंस है? फैबियन में यदि लगता है कि उनको कि लॉस हो रहा है दे चेंज देयर बिजनेस, और ड्रोन में क्या है? यदि उनको लॉस लगता है दे आर आउट फ्रॉम द मार्केट बट दे नेवर चेंज देयर बिजनेस। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। टॉपिक इज क्वालिटीज, ट्रेड्स, कंपिटेंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट इज मेंटल एबिलिटी। जो एंटरप्रेन्योर है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। देखिए कोई भी बिजनेस है उसको बिजनेस को चलाने के कई तरीके होने चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि कौन से बिजनेस से हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं और प्रॉफिट को ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो उसमें मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी टू टेक क्विक डिसीजंस। उसमें इनिशिएटिव होना चाहिए कि यदि उसको लगता है कि किसी बिजनेस में जल्दी से काम करना है और ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं तो टाइमली काम करना है और इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, इस काम को मैं जल्दी से कर लूंगा, मैं इसको रिसोर्सेज जो है इसको जल्दी से अरेंज कर लूंगा, इस तरीके का उसके मन में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, वो किस पर्पज से काम कर रहा है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या बिजनेस को सेटअप करने के लिए या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो किस गोल से किस पर्पज से काम कर रहा है, इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन एबिलिटी। देयर शुड नॉट बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन एबिलिटी बोलते हैं। तो आपके आपस में जो है हमारे अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। जो भी आइडिया हम जो है पास कर रहे हैं it should be possessed in the same way. Next point, self determination. हमें बिजनेस के लिए सेल्फ डिटर्मिन्ड होना चाहिए। हमें लगता है कि यदि बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बिजनेस के मेन ओनर होते हैं, हमें बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज वगैरह अरेंज करने हैं उसके लिए हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना है, खुद ही सेल्फ डिटर्मिन्ड होना है। नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेटर।
देखिए बिजनेसमैन जो होता है वो गुड मोटिवेटर होता है, एंटरप्रेन्योर। हमारे बिजनेस को देख के बाकी लोग भी यही सोचते हैं कि वो पर्सन जो है कितना इंटेलिजेंट है, उसने कैसे अपने बिजनेस को सेटअप किया है, उसकी अर्निंग कितनी ज्यादा है। तो आपको इस तरीके से बिजनेस को रन करना है ताकि यू विल बिकम द मोटिवेटर फॉर अदर बिजनेसमैन। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के ऊपर ही बेस करता है, और डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। तो हमें फ्यूचर को अच्छे से प्रेडिक्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट हमें डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन क्या है? ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना, चाहे वो टैक्टफुली मेंटेन करे, चाहे पर्सनल रिलेशंस को बना के करे, चाहे उसको अच्छे प्रॉफिट देके, बोनस देके। तो उसका मेन पर्पस क्या है? टू मेंटेन द गुड ह्यूमन रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट पॉइंट प्लानर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इज ए गुड प्लानर। वो गोल ओरिएंटेड होता है, उसे खुद ही अपना गोल बनाना है, उसको ये पता करना है कि उसने कैसे बिजनेस में कैसे टारगेट को अचीव करना है। तो उसको एज ए प्लानर भी वो वर्क करता है। नेक्स्ट है अडोप्शन। अडोप्शन मीन्स आपको पता है बिजनेस में बहुत ज्यादा जिगजैग आते हैं, बहुत चेंज, बड़ी रैपिडली देयर इज ए चेंज इन द बिजनेस। तो आपको जैसे ही चेंज आता है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द डिसीजन। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिसोर्सेज में चेंज ला सकते हैं, अपने गोल में चेंज ला सकते हैं। तो यू हैव टू अडोप्ट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। नेक्स्ट है टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज भी होनी जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक है, उसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ से अवेलेबल है, कौन सी कंट्री की जो है टेक्नोलॉजी अच्छी है। उसके लिए आपको एजुकेटेड भी होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप यू कैन नॉट शेयर देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस विद द अदर पीपल्स। नेक्स्ट पॉइंट टॉलरेंस ऑफ फेलियर। देखिए बिजनेस में हमेशा जो है आपको पता है बिजनेस में नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो बिजनेस में देयर इज ऑलवेज ए अनसर्टेनिटी और रिस्क इन द बिजनेस। तो आपको लगता है कि यदि बिजनेस में लॉस हो जाता है तो आपको अपसेट नहीं होना है, सेटबैक नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। तो you have the power of the tolerance of the failure. So these qualities should be in the entrepreneurs. Next topic is role of entrepreneurs in economic development. What is the role of entrepreneurs in economic development? First point is employment generation. जो entrepreneurs हैं they generate the employments. वो business अपना setup करते हैं, factories लगाते हैं जिसमें वो खुद भी उनको employment मिलती है, rather than जो है themselves they give the employment to the other persons। क्योंकि उनको हर लेवल पे, टॉप लेवल पे मैनेजर्स की, मिडिल लेवल पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की, लोअर लेवल पे सुपरवाइजर, वर्कमैन, इनकी जरूरत पड़ती है। सो जो है इट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास काफी सेविंग होती है, जो आइडल सेविंग होती है वो उनको बिजनेस में यूज करते हैं। बिजनेस में यूज करने से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उनको प्रॉफिट अच्छा मिलता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, जिससे जो है रीजनल डेवलपमेंट होती है। कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने नए प्रोडक्ट, नए प्रोजेक्ट जो है लॉन्च नहीं करती, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स जो रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क बियरर होते हैं, दे सेटअप विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जैसे जैसे बिजनेस सेटअप होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो जाती है, फाइनेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर, जिससे लोगों को वही काम जो है कम कॉस्ट में होता है और जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर्स होता है, ही ब्रिंग्स द न्यू आइडियाज इन द कंपनी, और जो है फॉर दैट जो है यूजिंग द न्यू आइडियाज he creates the new product in the market, and when the people will use that and their standard of living will be increased। उनको नए नए प्रोडक्ट जो है कम रेट पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनोवेशन इन एंटरप्राइजेस। देखिए एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, ही ब्रिंग्स द न्यू आइडियाज, न्यू मार्केट, एक्सप्लोर द मार्केट। वो चाहता है, वो ये सर्च करता है कि कस्टमर क्या चाहता है, उस कस्टमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिजनेस को रन करता है। इसलिए जो है देयर इज ऑलवेज ए इनोवेशन इन द एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट पॉइंट डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर।
देखिए जैसे जैसे बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे चलते हैं, तो लार्ज स्केल पे सारा जो भी ओनर होता है वो बिजनेस को इतना ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो अपनी पावर को जो है मैनेजर्स के पास अपने एम्प्लॉयज को डिस्पर्स कर देता है, जिससे एम्प्लॉयज जो है उनको भी उनमें भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है। सो इन दिस में डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल स्टेबिलिटी। इसका मेन काम क्या है? सोशल स्टेबिलिटी है, जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट को इंक्रीज करना है, या लोगों को अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देना है, कम कॉस्ट पे देना है, लोगों में अवेयरनेस लाना है कि आप ऐसे ऐसे बिजनेस को सेटअप करो, ताकि उनको देख के जो है बाकी लोग भी जो है बिजनेस को सेटअप करें, तो वो सोशली जो है स्टेबिलिटी लाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनरिचिंग लाइफस्टाइल। इसका काम क्या होता है? लाइफस्टाइल को इंक्रीज करना, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं दे आर फुली यूटिलाइज, और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेटअप होने लगते हैं, लाइक टूरिज्म का, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, तो जिससे जो है लाइफस्टाइल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी पर्सन्स हैं वो बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं रन करते, तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम। जो है ये कोर्सेज जो है 5 डेज कोर्स, 7 डेज कोर्स, 1 मंथ, 3 मंथ जो है कोर्स लगाते हैं, ताकि जो है यूथ जो है दे आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सो दिस इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। देखिए जब भी एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को सेटअप करते हैं तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। देखिए एंटरप्रेन्योर्स, मैंने आपको बताया है, एंटरप्रेन्योर्स हमेशा न्यू बिजनेस को, न्यू वेंचर को सेटअप करते हैं, जिसके कारण कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता, जिसके कारण हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दे हैव टू सेट अप देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द न्यू बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड ग्रोथ। देखिए बिजनेस को चलाने के लिए उसमें रैपिड ग्रोथ की जरूरत होती है, और रैपिड ग्रोथ कब आती है? कि बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर जो भी प्रॉफिट है वो बिजनेस में दोबारा से कंटिन्यू लगता रहे। तो रैपिड ग्रोथ जो है उसको बनाना एक बहुत मुश्किल टर्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वीक मार्केटिंग। देखिए बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? कस्टमर को सेल करना, कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, आप इसको परचेज कीजिए। लेकिन हम मार्केटिंग पे इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं लगाना चाहते, जिसके कारण वो प्रोडक्ट कस्टमर तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच सकता। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए फाइनेंस जो है इट इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस बिजनेस के बिना नहीं रन हो सकता, तो बिजनेस में प्रॉपर फाइनेंस होना चाहिए। फाइनेंस शुड बी इन द एडिक्वेट क्वांटिटी, इट शुड नॉट बी लेस और मोर। यदि ये लेस होगा तो बिजनेस सफर करेगा, यदि वो ज्यादा होगा तो उसका जो है खराबी से यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। बिजनेस में लाइक फाइनेंस जो है, इन्वेंट्री स्टॉक भी जो है प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, ना ही स्टॉक बहुत ज्यादा रखना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि नया बिजनेस है, वी डोंट नो जो है हाउ मच विल बी द डिमांड ऑफ द customers. Next point, improper pricing. The product is new, so there is a problem of to fixing the pricing of the product. हमें नहीं पता होता कि हमारा प्राइस कितना है, एम्प्लॉयज को कितनी पेमेंट करनी है, एडवर्टाइजिंग में कितनी पेमेंट करनी है, क्या प्रॉफिट होगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म विजन। विजन जो है वी शुड ऑलवेज एस्टेब्लिश द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टर्म विजन, नॉट ए शॉर्ट टर्म विजन, क्योंकि शॉर्ट टर्म विजन जो है वी कैन इजिली गेट, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के लिए जो है देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि आपको बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है। सो दिस इज आल्सो फेसिंग बाय द entrepreneurs. So these are the problems which are faced by the entrepreneurs while establishing their own business or venture. तो इसके साथ ही ये टॉपिक फिनिश। For more videos, please like, share and subscribe my channel.